हेलो एवरीवन, जय माँ काली। चलिए देख लेते हैं कि सैजिटेरियस साइन वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। आई एम सो सॉरी, मैं 4-5 दिन लेट हो गई बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सैजिटेरियस साइन वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, एडवर्सिटी, वाओ क्या बात है। हेल्थ, इंडिसिजन, डिनायल, हैप्पीनेस। देखो सबसे प्यारा कार्ड आया एडवर्सिटी का, बहुत सुंदर कार्ड है। सबसे अच्छी बात पता है क्या रहने वाली सैजिटेरियस साइन मार्च के मंथ में ना, चैलेंजेस से आप लोग है ना बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे चैलेंजेस देखोगे जिससे आप इतना कुछ सीख जाओगे, इतना कुछ सीख जाओगे ना कि आपकी इमोशंस पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। आप अगर इस टाइम पर ऐसा होता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, है ना, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती है, ऐसा नहीं है, बट उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे आप चाहते हो। कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो गई, जैसे आप अभी बाहर जाना चाहते हो, आप बाहर चले गए, आप शॉपिंग करना चाहते हो, आपने शॉपिंग कर ली, छोटी छोटी चीज़ें। तो वो एक चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आप हमेशा से एक पैटर्न देखते हुए आए होंगे, बट मार्च के मंथ में जो चैलेंजेस आएंगे ना उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। मार्च के मंथ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, अपने इंट्यूशंस का यूज़ करोगे और अपने डर को रिप्लेस करोगे। ठीक है, अपने डर को अवेयरनेस में आप लोग चेंज करने वाले हो मार्च के मंथ में। अगर आपको किसी चीज़ का डर रहता है ना तो उस चीज़ को लेकर के आप अवेयर हो जाओगे और उस चीज़ से आपका जो डर है उसको आप रिप्लेस कर दोगे अवेयरनेस से। ओके, और देखते हैं मार्च के मंथ के लिए सैजिटेरियस कैसा रहने वाला है आपका। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। दी टॉवर का कार्ड आया है, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। देखो मार्च के मंथ में आपको कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो शुरू में आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेंगे, जो शुरू में आपको ऐसा फील करवाएंगे कि यार ये क्या ही हो गया मेरी लाइफ में, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है गेट रेडी। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो मार्च के मंथ में। बहुत से लोग यहाँ पे कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ अच्छा सीख रहे हो, बहुत लर्निंग वाली बहुत हाई एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में सैजिटेरियस साइन जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती लॉन्ग टर्म के लिए। ईश्वर को वो पता होता है बट हमें नहीं पता होता है। बट हमें जब वो चीज़ें नहीं मिलती, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई पर्सन हो, कोई रिलेशन हो, है ना, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उस सिचुएशन को लेकर हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, दुख मनाते हैं। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मार्च के मंथ में ना आपको इस सिचुएशन से डील करना है। ठीक है, कि जो चीज़ें आपकी नहीं हुई इसका मतलब वो आपके लिए बनी ही नहीं है, तो उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ो उस सिचुएशन से, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। और मार्च के मंथ में ना उस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी आपको दिखने लगेगी। ओके, लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए स्पेस देना पड़ता है। अगर हम, जैसे आप मान के चलिए कि आपकी अलमारी पूरी तरीके से भरी हुई है, ठीक है, आप शॉपिंग करने गए, अब आपके पास कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है, अलमारी आपकी पूरी भरी पड़ी है, तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसे कपड़ों को हटाओगे ना जो आप कभी पहनते नहीं हो, जो आपने सिर्फ ये सोच के रखे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा या मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं ये पहन के जाऊँगी, या जब मेरा वेट लॉस हो जाएगा या जब मेरा वेट बढ़ जाएगा तब मैं पहनूंगी क्योंकि तभी मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उन चीज़ों को आप हटाओगे, क्लटर करोगे, है ना, कि नए कपड़े रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है लाइफ में भी है ना कुछ अच्छी चीज़ों को अचीव करने के लिए, कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के लिए ना हमको स्पेस देना पड़ता है।
हमें कुछ ऐसी चीज़ों को हटाना पड़ता है, कुछ ऐसे लोगों को हटाना पड़ता है अपनी लाइफ से जो हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, जो हमें हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, जो हमें सीरियसली नहीं लेते हैं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है कि मार्च के मंथ में आप क्लटर करो अपनी लाइफ को। कुछ ऐसे लोग जिनसे आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं है लेकिन स्टिल आपके बारे में उनको सब पता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, तो सबसे पहले तो वहाँ से आप हटो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपकी उनसे बहुत बात होती है लेकिन पीठ पीछे बहुत नज़र लगाते हैं, बहुत जेलसी रखते हैं। दूर करो ऐसे लोगों को जो आपको पॉजिटिविटी के साथ सर्व नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करो, ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। रिलेशन ब्रेक करने को नहीं कहा जा रहा है, कॉन्टैक्ट ख़त्म करने को नहीं कहा जा रहा है, कम करने को कहा जा रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली डेक से देखते हैं हम क्या है मार्च मंथ के लिए आप लोगों के लिए। और ओके, 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं, मैं दोनों लूँगी। 7th हाउस एंड पाइसेस साइन। देखो मार्च के मंथ में है ना, हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से आपको कुछ अच्छा देखने को मिले। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस बन सकते हैं, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, या घर में आपकी शादी की बात छिड़ सकती है, ये भी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ऑल्सो 7th हाउस बिजनेस का भी होता है, तो आपके मन में बिजनेस को लेकर के आइडियाज़ आ सकते हैं कि मैं क्या करूँ, अब मैं जॉब कर करके परेशान हो गई हूँ, जॉब कर करके मैं थक गया हूँ, तो मैं बिज़नेस करता हूँ। तो बिज़नेस को लेकर के भी कुछ अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के, स्पेशली मैरिड की मैं यहाँ पे बात करी क्योंकि 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, बात शुरू हो रही है। या ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। एक एक पैशन आ रहा है, स्पार्क आ रहा है जो खो चुका था आपके रिलेशनशिप के, आपके मैरिड लाइफ में। तो मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है मैरिड लाइफ को लेकर के। पाइसेस साइन यहाँ पे आया है, जुपिटर। देखो ये साइन है ना, ये शो कर रहा है कि मार्च के मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहोगे। आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे, अपने काम से काम रखोगे कि मुझे बस मेरी ड्यूटी पूरी करना है, मुझे बस मेरा काम करना है, बाकी ये मेरा काम नहीं है, ये मैं काम नहीं करूँगा, ये मेरा काम है, ये मैं काम करूँगा। तो बहुत ज़्यादा क्लियर रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मार्च के मंथ में आप लोग आगे बढ़ोगे। लास्ट हम गाइडेंस देख लेते हैं फॉर सैजिटेरियस। मार्च के मंथ में महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो डेफिनेटली आपको फॉलो करनी चाहिए, देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओके, रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स करो। मार्च के मंथ में आपको ये कहा जा रहा है कि रिलैक्स करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, भले ही 2 घंटे के लिए टाइम निकालो, 1 घंटे के लिए निकालो, 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कहीं जाओ, अकेले में बैठो, मेडिटेशन करो, पार्क चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, ये महादेव आपको कहने को कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ महादेव आपको ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, ठीक है। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पे फोकस करो कि किस प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप है ना कोई काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपको उस काम में ऐसा टाइम चाहिए कि जहाँ पे आपके घर में शांति रहे, बट दिन में शांति रह नहीं सकती क्योंकि दिन में सब जाग रहे होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, सिबलिंग्स भी होते हैं, मैरिड होते हैं, इन-लॉज भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर कोई आ रहा होता है, कोई डोरबेल बजा रहा होता है, ये होता है, वो होता है। तो एक ऐसा टाइम निकालो, रात का हो गया, जैसे 11 बजे हो गया, 12 बजे हो गया, 1 घंटा, आधा घंटा उस काम को करने के लिए। ओवरनाइट नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं सोल्यूशन निकालना कि हाँ दिन में मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट काम है जिसके लिए मुझे पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है, जिसमें मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ये एक काम मैं रात को कर लूँगी, बाकी एक काम मैं दिन में करूँगी। तो इसको बोलते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। तो महादेव यहाँ पे आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि समझदारी से सोल्यूशन निकालो, लड़ाई झगड़े से नहीं,
ओके। सो सेजिटेरियस साइन, ये थी आप लोगों की मार्च मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोग कनेक्टिंग रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इस तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एनर्जी को क्लेम ज़रूर से कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एज अ सेजिटेरियस साइन आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।